भाजपा के आप ही के लीडर्स कहते हैं कि जल्द ही डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला जेल में दिखेंगे। आप डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को इस बारे में कैसे देखते हैं? डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं। मैं एक छोटा सा वर्कर हूं। मैं इतने बड़े लीडर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो अगर मेरी उमर अब्दुल्ला साहब के साथ गहरी दोस्ती हो गई, उसमें हमारा गुनाह क्या है? वो भी अच्छे इंसान हैं, हम भी कोशिश करते हैं अच्छे इंसान की तरह काम करें। हाँ, जब बात सियासत की आएगी तो फिर हमारे बीच में 36 का आंकड़ा है। बड़ा वकील अगर कोई गुजर बकरवालों का है वो रविंदर रैना है, जिसने गुजर बकरवालों के हक की आवाज़ बुलंद की। मेरी पीठ पर आज भी पुलिस की लाठियों के निशान हैं जब मैं गुजर बकरवाल लोगों के इंसाफ की हक की लड़ाई सड़क पर लड़ता था, जब मैंने जेलें काटी, जब मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट के काले कानून के खिलाफ जब मैंने एक इनकलाब लाया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर, क्या होगा इन 2 दिनों में? और क्या पहाड़ी लोग जो मांग कर रहे हैं एसटी स्टेटस, क्या उनको ये मिलेगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना। पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। अमित शाह के दौरे पर आप ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में हमें बताएं। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब मोहतरम अमित शाह साहब आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। आज वो जम्मू आएंगे। कल उनकी एक बहुत बड़ी रैली LOC के नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट रजौरी में होगी और रजौरी की इस रैली में रजौरी पुंछ की आवाम, जिसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मंजाकोट, थन्ना मंडी, धराल, रजौरी, बुद्धल, ढांगरी, मुरादपुर, डूंगी, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट के इन तमाम एरियाज़ के लोग बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। रजौरी में जो जनाब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब की रैली है, वो एक तारीखी रैली रजौरी और पुंछ की हिस्ट्री में होगी। इतना बड़ा जन सैलाब और इतना बड़ा जन समंदर कभी रजौरी पुंछ में एक रैली में किसी ने नहीं देखा होगा। लोग आज से ही वहाँ पहुँच रहे हैं। तमाम रजौरी के अंदर जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं या प्राइवेट जो एकोमोडेशंस हैं, वो सब पहले ही फुल कर दी गई हैं। पहाड़ों से लोगों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। लोग आज की डेट में भी तकरीबन 5 से 10 हज़ार के बीच में रजौरी और पुंछ के अलग अलग एरिए से रजौरी पहुंच चुके हैं। एक जन सैलाब, एक जन समंदर 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन आपको रजौरी में नज़र आएगा। ये एक तारीखी रैली होगी। उसके बाद जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब 5 अक्टूबर बुधवार के दिन नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में आएंगे और बारामूला के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक ज़बरदस्त रैली होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा और डिस्ट्रिक्ट कपवाड़ा, जो नॉर्थ कश्मीर के हमारे 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के लोग आएंगे। जिसमें बारामूला के लोग, ऊड़ी के लोग, करना के लोग, टंगढार टिठवाल के लोग, लोलाब, हंदवाड़ा, मच्छल, केरन के लोग, त्रिगाम के लोग, कुपवाड़ा के लोग, बांडीपुरा, सुंबल, हाजिन के लोग, पटन के लोग, रफियाबाद के लोग, बारामूला प्रॉपर के लोग, ये बड़ी तादाद में इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बारामूला के अंदर भी जो 5 अक्टूबर बुधवार को रैली होगी, ये तारीखी रैली होगी। एक जन सैलाब निकल के इन रैलीज़ में आ रहा है। और जनाब मोहतरम होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने इन 3 दिन के इस उनके टूर में वो आम लोगों से भी मिल रहे हैं। वो यहाँ श्रीनगर में भी अलग अलग जो डेपुटेशन से उनके साथ मुलाकात करेंगे और वो जम्मू के अंदर भी अलग अलग डेपुटेशन से यहाँ बाज़ार एसोसिएशंस के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रेडर्स हैं, हमारे यहाँ बटमालू बस स्टैंड के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, या जो बाकी के लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। ये एक तारीखी उनका प्रोग्राम होगा और बड़े बड़े प्रोजेक्टों को भी वो इनाग्रेशन करेंगे। पहाड़ी लोग अभी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो अमित शाह है वो जब आएंगे वो ऐलान करेंगे उनकी एसटी के बारे में। क्या ऐसा कुछ ऐलान करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए। पिछले 40 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग, वो उनकी एक बड़ी देरीना मांग है, उसको लेकर उन्होंने जदोजहद की है
और गुजर बकरवालों की भी जदोजहद थी। मोदी साहब की गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब चूंकि मोदी साहब ने गुजर बकरवालों के लिए जंगल में रहने के ज़मीनों के मालिकाना हक दे दिए, मोदी साहब ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायतों से लेके बीडीसी, डीडीसी, एमएलए तक गुजर बकरवालों को, हमारे भाइयों को दी है। इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो नौकरियों का बैन एक ज़माने में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर लगाया था, मोदी साहब ने वो काला कानून ख़त्म किया और गुजर बकरवाल कम्युनिटी से इंजीनियर ग़ुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा का एमपी भी नॉमिनेट किया है। तो इसलिए गुजर बकरवालों के हक मोदी साहब ने उनको दिए हैं, जो देना ज़रूरी है, क्योंकि गुजर बकरवाल भी हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले वतन परस्त हैं, मुल्क के सिपाही हैं। वहीं पहाड़ी लोगों की भी डिमांड थी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से बोला कि हमारी सरकार जो है पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करेगी। फिर 24 अक्टूबर को जम्मू में हुई रैली, पिछले साल 2021 में अमित शाह साहब ने 6 बार पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया। उससे पहाड़ी लोगों को एक उम्मीद जागी है और सबके साथ इंसाफ तो होना चाहिए। गुजर बकरवाल के लोग अभी नाराज़ है, नहीं, इस बात से नाराज़ है कि जो आप एसटी की बात करते हैं देने के लिए, वो अमीर तबके गुजर बकरवाल जो हैं वो हमारे भाई हैं। अगर गुजर बकरवालों का रियासत जम्मू कश्मीर में कोई सबसे बड़ा हमदर्द और सबसे बड़ा वकील अगर कोई गुजर बकरवालों का है, वो रविंदर रैना है, जिसने गुजर बकरवालों के हक की आवाज़ बुलंद की। मेरी पीठ पर आज भी पुलिस की लाठियों के निशान हैं जब मैं गुजर बकरवाल लोगों के इंसाफ की, हक की लड़ाई सड़क पर लड़ता था, जब मैंने जेलें काटी, जब मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट के काले कानून के खिलाफ, जब मैंने एक इनकलाब लाया, असेंबली में जब मैं बोलता था। गुजर बकरवालों की सबसे बुलंद आवाज़ में हूँ। मैं जानता हूँ कि गुजर बकरवाल हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले मुल्क के वफादार सिपाही हैं, लेकिन चूँकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे सबका ख्याल रखना है। मैं गुजर बकरवालों का भी हमदर्द हूँ और मैं पहाड़ियों का भी हमदर्द हूँ। और वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और अमित शाह साहब अगर किसी कबीले का भला कर रहे हैं तो भला सबका होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसमें गुजर बकरवाल भी है, पहाड़ी भी है, डोगरा भी है और कश्मीरी भी है। सर, इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप भाजपा को कहाँ देखते हैं इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में? अब की बार बीजेपी 50 पार, अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार। भाजपा के आप ही के लीडर्स कहते हैं कि जल्द ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जेल में दिखेंगे। आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस बारे में कैसे देखते हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं इतने बड़े लीडर के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अफवाहें चल रही है उमर अब्दुल्ला और आपके बीच बड़ी गहरी दोस्ती है, इस सब के बारे में क्या बताएंगे? तो दोस्ती होने में गुनाह क्या है? दोस्ती में गुनाह क्या है, मेरे को बताओ। अगर एक शख्स की दूसरे के साथ दोस्ती हो सकती है, तो अगर मेरी उमर अब्दुल्ला साहब के साथ गहरी दोस्ती हो गई, उसमें हमारा गुनाह क्या है? वो भी अच्छे इंसान हैं, हम भी कोशिश करते हैं अच्छे इंसान की तरह काम करें। हाँ, जब बात सियासत की आएगी तो फिर हमारे बीच में 36 का आंकड़ा है, फिर हम आमने सामने हैं। लेकिन जब इंसानियत की और एज ए इंसान की बात आएगी तो फिर गले मिलने में क्या बुराई है, फिर हमारी दोस्ती पकी। थैंक यू। ये थे हमारे साथ भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। मैं निदा सादिक, श्रीनगर से स्ट्रेट लाइन के लिए।